लगे यहाँ के चोराए का कल के हमू नहीं जाने छी। की भी गलत बोल रही है, गूंगी भी है तो गलत, लड़की को कभी मारपीट। अब बताइए, चूंकि काफी गरीब परिवार है दोनों, लेकिन पहलुका के तो कहना चाहे मैं दोनों के विषय में चूंकि हम ये कैसे किए, एक सामाजिक तरीके से किए। जो लड़की है जो बोल नहीं सकती है वो भी सौतन रह रही है जिस घर में, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दूसरी लड़की इस घर में ना। प्रेम तो था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के ग्वालपारा में और आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले आप एक वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि एक पिता के द्वारा और एक गूंगी महिला के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बयान दिया जा रहा है कि हमारे पति हमारे साथ गलत किए, हमारे पति पहले ज़मीन के लोभ में आकर के हमसे शादी करते हैं, उसके बाद फिर से दूसरा शादी कर लेते हैं हमें बिना बताए, और हमें काफ़ी बार मारपीट करने का भी कोशिश किया जाता है, हमें ख़त्म करने का कोशिश किया जाता है। ये उस लड़की के पिता और उस जो लड़की है जो बोल नहीं सकती है वो भी इशारे में ये बात बता रही है सोशल मीडिया पे। और आपको बताना चाहेंगे, जो वो लड़का है जो दूसरा शादी किया था, वो लड़का अभी 2 महीना से जेल में बंद है और उस लड़का के अभी घर पे आए हुए हैं हम लड़का के दूसरी पत्नी से बातचीत करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कानून के आधार से दूसरी विवाह को सही नहीं माना जाता है। अगर पहली पत्नी है और पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है तो दूसरा शादी को रद्द कर दिया जाता है, दूसरा शादी वैलिड नहीं होता है। अभी उस दूसरी महिला के पास मौजूद है, मतलब दूसरी पत्नी के पास मौजूद है। दूसरी पत्नी क्या कहना चाहती है इस विषय में, क्योंकि हमने जब ऑफ कैमरा बातचीत की तो इस महिला का ये कहना है कि हम नहीं जानते थे कि हमारे पति पहले से शादीशुदा है, हम इस बात से अनजान थे। लेकिन इस लड़की का ये भी कहना है कि हम अपने पति के साथ ही रहेंगे। अभी हम जाएंगे कहाँ, और आपको बताना चाहेंगे जो वो लड़की है जो बोल नहीं पाती है वो भी यही कह रही है कि हम अपने पति के साथ ही रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दूसरी लड़की इस घर में ना रहे, क्योंकि पहले मेरा शादी हुआ था और हमसे बिना तलाक लिए हुए वो दूसरा शादी क्यों किया। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, लड़का से जब पूछताछ किया गया तो लड़का का ये कहना है कि हम दोनों बीवी को एक साथ रखेंगे, लेकिन जो पहली पत्नी है उनका ये कहना है कि हमारे पति जो दूसरा शादी किए हम उसके साथ नहीं रहेंगे। और उनके पिता का भी ये कहना है कि हमारी बेटी उस घर में कैसे रह सकती है जिस घर में उनकी सौतन रह रही है, जिस घर में दूसरी पत्नी रहेगी, हमारी बेटी उस घर में कैसे रह सकती है। चलिए, यहाँ पे उनकी दूसरी पत्नी मौजूद है, उनकी दूसरी पत्नी से बातचीत करते हैं और इनका क्या राय है, ये क्या कहना चाहती है और ये अपने पति के बारे में क्या कहना चाहती है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार शुरुआत से मैटर क्या है, आखिरकार वजह क्या है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अलका कुमारी। अलका, कहाँ के रहने वाले हैं? केशवपुर के। अच्छा, ये शादी आप कब की है? ये शादी 12 जून को। 12 जून को 2024 में। आपके पति का नाम क्या हुआ? पांडव कुमार। अच्छा, ये बताइए दीदी, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके पति का पहला शादी हो चुका है, आपको पता है ना? अभी पता है। अभी पता है। जिस वक्त आप शादी कर रहे थे, क्या उस वक्त आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि, या पता नहीं था कि हमारे पति का कहीं और विवाह हो चुका है? नहीं। इस बात से आप अनभिज्ञ थे? नहीं। फिर आपको जानकारी कब हुई कि हमारे पति का ऑलरेडी विवाह हो चुका है? ऑलरेडी विवाह जब एक बार ये केस किया तब हम जाने हैं। तब आप जाने। अच्छा, आप जो शादी किए ये कैसे किए? एक सामाजिक तरीके से किए हैं या लव मैरिज किए, किस तरीके से आप किए? कोर्ट मैरिज शादी किए। कोर्ट मैरिज किए। क्या आपके माता पिता या पारिवारिक या समाज के लोग वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं थे। कोर्ट मैरिज सिर्फ लड़का हम। लड़का? हाँ। तो दीदी, कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है या हम किसी लड़के को शादी करने के लिए लेके तभी जाएंगे जब हम उनसे प्रेम करते हैं, और अकेले तभी शादी करेंगे, है कि नहीं? तो आपको उनसे प्रेम था? प्रेम तो था, मतलब प्रेम था, प्यार करते थे? हाँ, प्यार करते थे। एक तरीके से लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज भी बोल सकते हैं। हाँ, लव मैरिज ही हुआ ये शादी, क्योंकि आप अपने माता पिता को बिना बताए शादी किए तो लव मैरिज ही होगा। आप थे और आपके हस्बैंड थे। और भी कुछ लोग वहाँ पे थे क्या? नहीं, कोई नहीं। और कोई भी नहीं? आप दोनों जाकर के कोर्ट मैरिज की। गवाह में कौन कौन थे? गवाह में वहाँ पे कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था। गवाही में कोई भी नहीं? गवाह में कोई नहीं था।
आपकी उम्र अभी कितना हो रहा है? 21 साल। 21 साल। लड़का का सर्टिफिकेट के अनुसार 25 साल। 25 साल। अच्छा ये बताइए आप जो मतलब वो कोर्ट मैरिज जो किए है उसका पेपर कहाँ है? पेपर जिया जी के पास। पेपर आपके पास है उपलब्ध? जीजा जी के पास में है। मतलब है ना? हाँ है, पर है। अब बताइए महिला का, इस लड़की का ये कहना कि हम लव मैरिज विवाह करते हैं और हम इस बात से, लड़का आपको नहीं बताया था कि हमारा पहले कहीं और विवाह हो चुका है, हमारी पत्नी गूंगी है या कुछ नहीं, इस तरीके से? नहीं, कुछ नहीं, इस बात का जानकारी ही नहीं था। अच्छा दीदी, आप अगर सच सच बोले तो कानूनी तरीके से आपके पति गलत हुए या सही हुए? आप खुद बोलिए, हम कुछ नहीं बोल रहे। गलत ही हुए। गलत हुए। गलत हुए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहला विवाह कर लेता है और दूसरा शादी करना, ये तो वैलिड नहीं माना जाता नहीं। है कि नहीं? नहीं। और अभी आपके पति जेल में बंद है। हाँ। और कितने दिन से बंद है? 2 मंथ। 2 महीना से जेल में बंद। अच्छा आपके पति, आप खुद बताइए कि आपके पति यहाँ पे गलत किए हैं कि नहीं किए? क्योंकि कोई व्यक्ति का जब पहला विवाह हो चुका है, दूसरा विवाह अगर फिर से वो कर रहा है तो सबसे पहले दूसरा विवाह तो खारिज हो जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाता है और हमारे कानून के अनुसार ये सरासर गलत है कि नहीं? तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पति गलत है कि नहीं? पति तो गलत है, पर पति तो लोभ में किया था शादी, पर उसको कुछ नहीं दिया गया है। लड़की भी गूंगी है और कान से भी बहरी है और कभी यहाँ पे विदाई भी नहीं किया है लड़की को। कितना साल शादी का हुआ? 4 साल हो चुका है। विदाई नहीं हुआ? विदाई एक बार भी नहीं हुआ है। विदाई हाँ। एक बार भी विदाई? एक बार भी विदाई। 4 साल हो गया विवाह का और एक बार भी विदाई नहीं हुआ है। और उसके बाद ही आपको लग रहा है कि आपके पति परेशान होकर के यहाँ पे परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गए। हाँ। उसके घर में देखिए कौन है अभी खाना उसको बना कर देने वाला, कपड़ा धोने वाला कौन है, उसको कभी नहीं आई है, कौन उसका करेगा देखभाल। इसी वजह से परेशान होकर हमसे शादी किया। अच्छा अभी आपके पति कह रहे हैं कि हम दोनों बीवी को रखने के लिए तैयार है। चूंकि हम जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखे तो जो पहले जो आपकी जो क्या बोले सौतन जो पहली बीवी है, उनका ये कहना है कि उनके पिता का भी ये कहना है। लेकिन सुनिए, उनके पिता भी जो बोल रहे हैं बगल से बोल रहा है, लेकिन लड़की भी गलत बोल रही है। गूंगी भी है तो गलत, लड़की को कभी मारपीट नहीं हुआ है। उनके पिता का ये कहना है कि हम उस घर में कैसे भेज सकते हैं हम अपनी बेटी को, क्योंकि आपके पति ये कह रहे हैं कि हम दोनों बीवी को रखने के लिए तैयार है, लेकिन वो आदमी कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी को कैसे भेजेंगे उस घर, हमारी बेटी के ऊपर जान का खतरा हो सकता है। आपके ये कहा जा रहा है। हाँ? ये कहा जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब जो हो गया होने दीजिए, लेकिन अब वो विदाई कर दे। विदाई कर दे, हम रहेंगे। आप दोनों मिलकर रह जाएंगे। हाँ? रह जाएंगे। लेकिन अगर वो ना माने तो देखिए, जब 2 पत्नी एक साथ तब ही रहते हैं जब पहली पत्नी मान जाती है कि हम चलो रह लेंगे दूसरी वाली के साथ भी, लेकिन अगर दूसरी वाली इसलिए नहीं मान सकती हैं, तो उसका पिताजी जो है बदमाश है। वो बोल रहे हैं कि हम कभी भी उस लड़का को भी मार देंगे या तो उस लड़की को मार देंगे, तभी हम अपनी बेटी को जाने देंगे। आपको धमकी भी दिया? धमकी भी दे रहा है, बगल में आकर भी दे रहा है। मेरे सासू माँ को भी गाली देती है, न दीदी भी बगल जाती है, उसको भी बगीचा में गाली देती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहली पत्नी तो नहीं मान रही है साथ में रहने के लिए, तो आप क्या करिएगा आप ये बताइए? हम क्या करेंगे? तब वो रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो वो नहीं रहेगा, नहीं देंगे तब हम उनको भी। हम सुने हैं कि अभी आपको धमकी वमकी भी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, सही बात है। अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं? वो लड़की पहली वाली पत्नी का ये कहना है कि या दूसरी पत्नी नहीं रहेगी घर में, हम तभी रहेंगे। अगर दूसरी पत्नी घर में रहेगी तो हम उस लड़का को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो जेल में ही रहेगा। आपका इस पे क्या कहना है? हम सिर्फ यही जानते, अब तो हम लाचार हो गए। मेरा पति गलत भी नहीं है, गलत था, लेकिन उसके लाचार से गलत नहीं है पति, हम जान रहे हैं। हम सिर्फ यही इंसाफ मांगते हैं मीडिया वाले से कि हमको इंसाफ दिलाए। कैसे गलत नहीं है आपके हस्बैंड, ये बताइए। हस्बैंड देखिए गलत इसलिए नहीं है कि शादी किया उसके तो लोभ में किया है, बोला कि 10 कट्ठा जमीन दे देंगे, तुमको ऐसे बैठा कर खिलाएंगे। वो लोभ में किसी का जिंदगी बर्बाद कर देना, क्या ये सही है? ये बताइए। नहीं नहीं, लोभ में आकर के आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो क्या ये सही रहेगा? तो इसको बोलिएगा, आप लास्ट में बोलिएगा लोभ में आकर के ऐसा कर दिया, लोभ में आकर के हम 5 कट्ठा जमीन के लिए लोभ में आकर के हम ऐसा काम कर दिए। हाँ, लोभ में जाकर लड़का कर लिया शादी, अब वही लड़का को बोल दिया जा रहा है कि हम तुमको मारेंगे। इस पक्ष में तो आप बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और वो लड़की महिला स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती होती है, क्योंकि वो पहली पत्नी है, उसका इस घर पे हक है, ठीक ना। और जब वो महिला का डिवोर्स
नहीं हुआ है तो आपका हक तो नहीं हुआ इस घर पे, तो आप क्या करिएगा? आप हमको ये बताइए कि अभी आप इस घर में रहिएगा? रहेंगे। अभी तो आपका अधिकार नहीं है इस घर पे, क्योंकि पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है। नहीं हुआ आप तो नहीं हुआ है तो हम उसको थोड़े बोलते हैं कि नहीं आई। हम तो बोल रहे हैं, अभी भी उसके पापा को भी बोले हैं कि विदाई दीजिए। हम बोल रहे हैं आपका घर है, आप आइए यहाँ रहने के लिए दीजिएगा तो रहेंगे, नहीं तो लड़का के पास हम, लड़का जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। वो कह रही है कि हम आएंगे तभी इस घर में, जब आप इस घर से निकलिएगा। तो आपका क्या कहना, आप इस घर से जाइएगा कि नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं इसी जाएंगे, घर में इसी घर में रहेंगे, चाहे जैसे भी रखे। जैसे रहे। आपके पति अगर जेल में रहेंगे तब? या तब पर भी रहेंगे। आपके पति तो फंस गए हैं ऑलरेडी, तो तब भी आप इसी घर ये इसी घर में रहेंगे। आय भलिए माय भलिया हाँ। यहाँ के बेटा अभी जेल में छ हाँ। की कहे ले चाहे छी? यहाँ के बेटा एक तो गलती करबे न करलक है हाँ। हाँ? हाँ। अखन की कहे ले चाहे छी? ये घर में रहते तो उ तो जेले में रहते न, तो एकरा विदा के देबा? ना यहाँ बतबू न यहाँ की कहे ले चाहे छी? ओकरा नहीं खाए ले कोई दे रहे, नहीं पिए ले दे रहे। हमें बूढ़ लोग यहाँ नहीं के बूढ़ पहले लोग। पुतौ रहे न, हाँ, पहले पुतौ पुतौ के बाद दूसरा फिर शादी केना करलक है यहाँ के बेटा? चोराए के कल के हमू नहीं जाने छी। हाँ। हमू नहीं जाने छी बियाह के हाल। यहाँ अखन आप की कहे ले चाहे छियै पर? हमें छिए जे जेहन छिए ओहन में विदा करते, दुनू रहते मिलजुल के। दुनू रहते, दुनू रह। लेकिन पहलुका के तो कहना छै हमें दुनू के नहीं राखल देबे, हमरे बेटीटा रहते घर में। ओकर जे छै ने खेती पति, ओकरे कोन सब चीज छै। हाँ। हमरा कुछ नहीं दलकै हो। अब चूंकि देखिए ये पूरा गरीब परिवार है, इस पूरे परिवार का ये कहना, मोस्टली इस महिला का ये कहना है कि हम इस बात से अनजान थे कि हमारे पति ऑलरेडी शादीशुदा है। आप सभी को क्या लगता है? ये हम कानून के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।